लेट्स माइक न्यूज एट 8। कलकत्ता हाई कोर्ट में मदरसों में वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य रूप से गाने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापव्रत चक्रवर्ती ने कहा कि इससे आसमान नहीं टूट पड़ेगा और दूसरे धार्मिक स्कूलों में भी प्रार्थनाएं होती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि संविधान के अनुसार केवल 2 छंदों को मान्यता दी गई है और 6 छंद गाना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि इसे किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि अभी तक किसी के खिलाफ वंदे मातरम नहीं गाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। गुजरात के सूरत शहर के सरथाणा इलाके में एक कढ़ाई कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया कि उनके 3 दोस्तों ने 17,32,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पैसे वापस मांगने पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और धमकियां दी गईं। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का है। असम के नगांव जिले में सीआरपीएफ के 34 बटालियन कैंप में एक सहायक उप निरीक्षक ने 2 सहयोगियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और खुद को भी गोली मार ली। आंध्र प्रदेश के रहने वाले एएसआई बल्लानी प्रेमाबाराम मुख्य गेट पर ड्यूटी पर थे। उन्होंने गार्ड रूम से इंसास राइफल ली और हवलदार विष्णु प्रसाद बघेल और लखनऊ से दस्तावेज जांच के लिए आए एसआई रामनवाल सिंह यादव पर फायरिंग कर दी। दोनों मौके पर ही मारे गए। एक और जवान गोविंद श्रीपुल घायल हो गए। इसके बाद प्रेम बाराम ने खुद पर गोली चला ली। कर्नाटक में यादगीर जिले के काडेचूर बाडियाल औद्योगिक क्षेत्र में तड़के एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में सल्फर डाइऑक्साइड गैस लीक होने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मृतकों में 2 मध्य प्रदेश के कटनी के और एक तेलंगाना के महबूब नगर का रहने वाला था। 2 घायल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के रहने वाले हैं। इन सबको रायचूर के रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। जांच में पता चला कि थियोनिल क्लोराइड की प्रक्रिया के दौरान पाइपलाइन लीक हो गई थी। असम के धुबरी जिले की 7 नाबालिग लड़कियां वापस घर लौट आई हैं। इन्हें बिहार के सहरसा जिले के एक ईंट भट्टे से बचाया गया था। अप्रैल में वहां से 47 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया था। इन लड़कियों पर कथित शारीरिक शोषण और जबरन काम कराने के आरोप लगे थे। भट्टे के मालिक चुन्ना मुखिया और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज है। लड़कियां जांच के दौरान बिहार के शेल्टर होम में रहीं। अब दस्तावेज जांच के बाद उन्हें अभिभावकों के सुपुर्द किया जाएगा। बाल संरक्षण इकाई इनकी नियमित निगरानी रखेगी। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के गिद्दलूर डिवीजन में एक नर बाघ की हत्या के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग के अनुसार आरोपियों ने देशी बंदूक से बाघ को गोली मारी, कुल्हाड़ी से उसके पैर काटकर नाखून निकाल लिए और शव को जंगल में फेंक दिया। अधिकारियों ने बाघ के 7 नाखून, हड्डियां, बंदूक और कुल्हाड़ी बरामद की हैं। पोस्टमार्टम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है और नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। ईडी ने चिटफंड घोटाले के मामले में वाईएसआर कांग्रेस नेता मल्ला विजय प्रसाद से जुड़े परिसरों पर छापे मारे हैं। विशाखापट्टनम और हैदराबाद में कुल 5 जगहों पर तलाशी ली गई। यहां छापे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हैं। आरोप है कि कई राज्यों के हजारों जमाकर्ताओं से करीब 1200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से भी ईडी टीमें शामिल रहीं। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में पुलिस ने एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सर्किट हाउस के पास चलाए गए अभियान में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से हेरोइन, नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इस गिरोह के अन्य संभावित संपर्कों और पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया